आज हम बात करने वाले हैं हार्ट के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। हमने बचपन में बहुत सुना कि हार्ट जो होता है वो सोचता है, यानी जैसे लोग कहते हैं नहीं कि आप दिल से सोचा करो, तो दिल जो है यानी हार्ट वो सोचने का काम नहीं करता, वो सिर्फ करता है तो सिर्फ पंपिंग का। किसका कार्य करता है? पंपिंग का। तो आज हम उसी के बारे में समझेंगे कि कहाँ से ब्लड आता है और कहाँ से मतलब प्यूरीफाई होके किस सिरा या किस धमनी से जाता है। तो देखो, ये आप जो फिगर देख रहे हो ये है हार्ट। क्या है? हार्ट है। तो आज हम इसी के पूरे पार्ट के बारे में समझेंगे कि हार्ट क्या होता है और कैसे ब्लड को पंपिंग करता है। क्या करता है? पंपिंग करता है। और किस तरफ से ब्लड, क्या कहते हैं, जो अशुद्ध ब्लड होता है उसको किस तरफ से लाता है और किस तरफ से पूरे बॉडी में क्या करता है? शुद्ध ब्लड ले जाता है। तो देखो, ये पूरी संरचना किसकी है? हार्ट की। किसकी है? हार्ट की। तो देखो, बात अगर हम हार्ट की करें, देखो बात अगर हम हार्ट की करें तो हार्ट हमारा जो है क्या करते हैं हम, किस ऊतक से बना है? तो हार्ट हमारा बना है कार्डियक मसल से। किससे बना है? कार्डियक मसल एक ऊतक होता है, उससे मिलकर क्या बनता है? हार्ट। और ये ऊतक किस प्रकार के ऊतक में आता है? तो ये आता है पेशी ऊतक में। किस में आता है? यानी मसल ऊतक का ये टाइप होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हार्ट की। किसकी? हार्ट की। तो देखो जो हार्ट होता है वो ब्लड को कैसे पंप करता है। तो देखो, ये इसको हम बोलते हैं, इधर से इसको हम बोलते हैं वेना कावा। क्या कहते हैं? वेना कावा। वेना कावा कहने का मतलब क्या है? महाशिरा। क्या है? महाशिरा। यहाँ से कौन सा ब्लड आता है? यहाँ से कौन सा ब्लड आता है? तो यहाँ से जो ब्लड आता है वो होता है अशुद्ध। क्या होता है? अशुद्ध होने का मतलब क्या होता है? विदाउट ऑक्सीजन। और उसमें मिला क्या रहेगा? तो मिला रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिला रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब इस वाले भाग में आया, जिसको हम लोग कहते हैं अलिंद। क्या कहते हैं? अलिंद। और ये किस साइड है? ये है दाएं साइड। किस साइड है? दायां साइड। यानी ब्लड, जो अशुद्ध ब्लड सबसे पहले आता है वो कहाँ आता है? वो आता है अलिंद में। कहाँ आता है? अलिंद में। कौन से अलिंद में? दाहिने अलिंद में। कौन से अलिंद में? दाहिने अलिंद में। अलिंद का काम क्या है? देखो, अलिंद का काम है सिर्फ रिसीव करना। क्या करना? रिसीव करना। यानी ब्लड को क्या करेगा? रिसीव कर देगा। अब यहाँ से क्या कहते हैं, महाशिरा से ब्लड आया, कहाँ आया? अलिंद में। कहाँ आया? अलिंद में। अब ये जो आप लोग देख रहे हो, ये दोनों, इस तरफ ये एक वॉल होता है। क्या होता है? वॉल होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं? जिसको त्रिक कपाट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिक कपाट। तो देखो, जब ब्लड यहाँ आया, यानी ब्लड हमारा कहाँ गया? अलिंद में आ गया। कहाँ आ गया? अलिंद में। तो देखो, अब हमारा ब्लड कहाँ गया? अलिंद में। कहाँ आ गया? यहाँ पे, ये वाले पोर्शन में आ गया। इसमें एक वॉल लगा होता है। वॉल में, जैसे साइकिल के क्या कहते हैं, ट्यूब में वॉल नहीं होता है कि हवा को ऊपर नहीं जाने देता, ठीक उसी प्रकार अब ये वॉल क्या करेगा, मान लो ब्लड हमारा यहाँ आ गया, यहाँ से ये ऐसे है, कैसे है, ये ऐसे है। अब ब्लड आया ऐसे, ये खुल गया, लेकिन ब्लड ऊपर नहीं जा पाएगा। अब बात करते हैं, ये ब्लड आके कहाँ गया, ये ब्लड आके गिरेगा निलय में। कौन सी निलय में? तो राइट साइड निलय में। यानी राइट साइड में जो होता है, जो भी प्रक्रिया होता है वो किसके, कौन से खून उसमें होते हैं? अशुद्ध होते हैं। कौन से होते हैं? अशुद्ध। अशुद्ध मतलब क्या होता है? CO2 मिला होता है। कौन सा होता है? CO2। अब ब्लड जब हमारा यहाँ आ गया निलय में, कहाँ आ गया? निलय में। कौन से निलय में? राइट वाले निलय में। तो जब दाहिने निलय में आ गया हमारा ब्लड, अब निलय क्या करता है? निलय सिर्फ क्या कहते हैं, जैसे अलिंद क्या कर रहा था? ब्लड को रिसीव कर रहा था। ब्लड को क्या कर रहा था? रिसीव कर रहा था। अब निलय क्या करता है? निलय उसको वापस भेजता है। क्या कहता है? वापस भेजता है। अब देखो, आप लोग ये संरचना ध्यान से देखना। अब जैसे ही ब्लड, निलय क्या करेगा? पंप करेगा। क्या करेगा? पंप करेगा। तो पंप करने के दौरान ये क्या हो जाएगा? ये वॉल्व बंद हो जाएगा। ये वॉल्व क्या होगा? बंद हो जाए, क्योंकि निलय जब ऊपर की तरफ इसको पंप करेगा तो ये क्या होगा? ये दोनों आपस में ऐसे सट जाएंगे। ये जब ब्लड इसके पास पहुंचेगा, इधर ऐसे ब्लड इसके पास पहुंचेगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे? ऊपर सट जाएंगे। और ये वाला वॉल जो है, ये वाला वॉल जो है खुल जाएगा। क्या होगा? खुल जाएगा। तो ब्लड हमारे इस रास्ते से कहाँ जाएगा? इस रास्ते से चला जाएगा फेफड़े में। इस रास्ते से चला जाएगा फेफड़े में। ये आप लोग देख रहे हो, ये क्या है? धमनी है। क्या है? धमनी है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि धमनी और शिरा में क्या होते हैं? शुद्ध अशुद्ध। पहले आप इसको समझ लीजिए, फिर आप लोग समझोगे कि
कौन सी धमनी में अशुद्ध बहता है, कौन से शिरा में अशुद्ध बहता है। तो ये जो धमनी है यानी जो फेफड़े से क्या कर रहा है, जब ब्लड हमारा हृदय से फेफड़े की तरफ जाता है, जब ब्लड हमारा हृदय से फेफड़े की तरफ जाता है, वो कौन ले जाता है, वो ले जाती है फुफ्फुस धमनी। कौन होती है, फुफ्फुस धमनी। देखो ये किससे कनेक्ट है, ये कनेक्ट है हमारे लंग से। किससे कनेक्ट है, फेफड़े से। अब ये जब ब्लड जाएगा, ये शुद्ध होने के लिए ब्लड जाएगा तो कौन ले जाएगा, ये एकमात्र धमनी है। क्या है, धमनी है, जिसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी या फुफ्फुस धमनी। क्या कहते हैं, फुफ्फुस धमनी। अब जब ब्लड हमारा फेफड़े में पहुंच गया, तो यहाँ तक तो अशुद्ध ब्लड था। कहाँ तक था, जब हमारा ब्लड क्या कहते हैं, फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़े में पहुँच गया। अब बात करते हैं लेफ़्ट साइड की, किसकी, लेफ़्ट साइड की। ये हमारा है महाशिरा है, ये हमारा अलिंद है, दायां अलिंद है, ये दायां निलय है। अब ये क्या कहते हैं, फुफ्फुस धमनी है जो फेफड़े से कनेक्ट है। ये ब्लड को ले जाती है फेफड़े में। कहाँ ले जाती है, फेफड़े में। अब बात आइए इधर, अब बात करते हैं फुफ्फुस शिरा की। किसकी, फुफ्फुस शिरा की। तो देखो जब ब्लड हमारा शुद्ध होके, कहाँ, कैसा, शुद्ध ब्लड, यानी जब ब्लड शुद्ध होके कहाँ आता है, हृदय में, यानी हृदय की तरफ आता है। किसके द्वारा आता है, फुफ्फुस शिरा के द्वारा। किसके द्वारा आता है, फुफ्फुस शिरा के द्वारा। तो यहीं पे कन्फ्यूजन क्रिएट ये हो रहा है कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि जो धमनियाँ होती हैं उसमें शुद्ध ब्लड बहता है और शिरा जो होती है उसमें अशुद्ध ब्लड बहता है। लेकिन नहीं, जो धमनी हमारा क्या कहते हैं, फेफड़े से हृदय से ब्लड को ले जाती है फेफड़े की तरफ, उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। और जो शिरा क्या कहते हैं, फेफड़े से शुद्ध खून लेकर हृदय में आती है, उसमें कौन सा शुद्ध ब्लड बहता है, तो उसमें वो बहता है शुद्ध। यानी कुछ शिरा, ये जो शिरा आप लोग देख रहे हो जिसको हम लोग कहते हैं फुफ्फुस शिरा, इसमें शुद्ध खून बहता है। और क्या कहते हैं, फुफ्फुस धमनी, इसमें अशुद्ध खून बहता है। अब देखो हमारा ब्लड कहाँ पहुँच गया, फेफड़े में। अब लेकर आएगा कौन, तो लेकर आएगी फुफ्फुस शिरा। कौन लेकर आएगी, फुफ्फुस शिरा, जिसमें क्या मिला होगा, O2 मिला होगा। क्या मिला होगा, O2। अब इसके द्वारा, किसके द्वारा, इसके द्वारा, ये यहाँ पे ब्लड हमारा यहाँ आ गया। ब्लड कहाँ गया, यहाँ आ गया। अब आप लोग ये बताओ, जैसे आ गया यहाँ, अब इसको, इस वॉल्व को बोलते हैं दी कपाट। क्या बोलते हैं, दी कपाट बोलते हैं, दी कपाट, कपाट या डाइकस्पिड। क्या बोलते हैं, डाइकस्पिड। और ये वाला त्रिकपाट। कौन सा कपाट, त्रिकपाट। इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड। अब आप लोग देखो, जैसे ये अभी बंद हो गया था, क्या हो गया था, बंद हो गया था। अब ये किस में आ गया, रिसीव करने का काम किसका है, अलिंद में है। किसका काम है, अलिंद में। अब देखो कौन सा अलिंद है, बायां अलिंद है। कौन सा अलिंद है, बायां अलिंद। अब इसमें ब्लड आ गया, इसमें ब्लड आ गया, इसने ब्लड को रिसीव कर लिया। इसने ब्लड को क्या किया, रिसीव किया। ध्यान से देखना आप लोग, रिसीव किया। अब ये जो डाइकस्पिड वॉल्व है, ये क्या करेगा, ब्लड को आने देगा, ब्लड को इससे आने देगा। अब हमारा जब अलिंद से ब्लड होके निलय में आएगा, अलिंद से ब्लड होके निलय में आएगा, तो आप लोग यहाँ देखिए, जब हमारा निलय क्या करेगा, पंप करेगा। निलय क्या करेगा, पंप करेगा। तो ये दोनों वॉल क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ये वाला वॉल क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। जैसे ये वाला वॉल बंद हो रहा था, यानी वापस में महाशिरा में न जा पाए। और ये वाला वॉल क्यों बंद हो रहा है, कि वापस से फुफ्फुस शिरा में न जा पाए। तो ये ब्लड कहाँ जाता है, ये जाता है एरोटा में। कहाँ जाता है, महाधमनी में। कहाँ जाता है, महाधमनी में। अब यहाँ से जितनी भी धमनियाँ हैं उसमें क्या बहेंगे, शुद्ध खून बहेंगे। क्या बहेंगे, शुद्ध खून। अब इसकी जो जाने की क्षमता होती है, यानी जाने का जो प्रेशर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर, वो कितना होता है, 120 होता है। कितना होता है, 120 होता है। और जो यहाँ वेना कावा से ब्लड को आने का, यानी हृदय में जो ब्लड आता है वो कितनी तेज़ी से आता है, वो आता है 180। यानी ये इधर से प्रेशर कर रहा है कितने का, 120 का। और ये इधर से आ रहा है तो कितने स्पीड में, 180 वाले स्पीड में। कितने स्पीड में आ रहा है, 80 वाले स्पीड में। तो आप लोग कन्फ्यूजन मत होइए कि अब जो यहाँ से धमनी कनेक्ट होगी, यानी छोटी धमनी, उसके बाद छोटी धमनी, यहाँ से जितनी भी धमनियाँ कनेक्ट होंगी उसमें शुद्ध खून बहेगा। लेकिन जो क्या कहते हैं फुफ्फुस धमनी होती है, यानी जो ब्लड को लेकर क्या करते हैं,
हृदय से ब्लड को लेती है और फेफड़े में ले जाती है, उसको कहते हैं फुसफुस धमनी। और उसमें कौन सा ब्लड बहता है? तो उसमें बहता है अशुद्ध ब्लड। और क्या कहते हैं, जो हृदय से लेकर फेफड़े में आती है, यानी खून को लेकर हृदय से कहाँ आएगी? फेफड़े में आएगी, वो होती है फुसफुस शिरा। क्या होती है? फुसफुस शिरा। ये दो ऐसे हैं जिसमें हम लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, यानी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो इन दोनों का जो कन्फ्यूजन वो आप लोग दूर कर लीजिए। एक ध्यान रखिए कि जो क्या कहते हैं ब्लड को लेकर हृदय से फेफड़े में जाती है उसको कहते हैं फुसफुस धमनी। एक ऐसी धमनी है जो अशुद्ध खून लेकर जाती है, और जो फेफड़े से खून ब्लड को लेकर यानी शुद्ध ब्लड को लेकर हृदय में आती है वो होती है फुसफुस शिरा, जिसमें मिला होता है ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये देखो, इन दोनों को जो अलग करें यानी लेफ्ट राइट को जो बांट रहा है उसको कहते हैं सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेप्टम कहते हैं। अब देखो, हमारा हृदय कितनी बार पंप करता है? 72 बार। अब देखो 72 बार कहने का मतलब ये है, एक साथ क्या होता है, ब्लड हमारा हृदय ऐसे ऐसे पंप करता है, तो एक साथ क्या कहते हैं, एक तरफ का दोनों क्या कहेंगे, निलय दबेंगे और दोनों अलिंद खुलेंगे। देखो, यानी कहने का संकुचन जैसे होता है ना, ऐसे ब्लड हमारा हृदय जो होता है ऐसे ऐसे धड़कता है। ठीक है, तो एक बार जब क्या कहते हैं वो पिचका, क्या हुआ? पिचका यानी दबा, तो जब वो दबेगा यानी उसके अंदर जो भी ब्लड रहेगा वो क्या होंगे? तो देखो, मान लो उसमें ब्लड भरा है, क्या है? ब्लड भरा, वो फूला हुआ है। फूला हुआ कहने का मतलब कि ये है, इस नीले में भी ब्लड आ गया है। देखो, इस नीले में ब्लड आ गया है और इसमें भी ब्लड आ गया है। ये क्या है? फूला है। क्या है? फूला है। कहने का मतलब ये, इस नीले में भी, लेफ्ट वाले में भी ब्लड आ गया और राइट वाले में। अब जब ये पिचकेगा, यानी अब ये जब अपने आप को दाबेगा, पिचकेगा, तो हमारा ब्लड कहाँ जाएगा? तो हमारा ब्लड, देखो, जो हमारा ब्लड होगा ये जब पंपिंग करेंगे, यानी जब निलय क्या करेगा? पंप करेगा, तो एक तो चला गया क्या कहते हैं फेफड़े के पास। किसके पास? फेफड़े के पास। और ये एक चला जाएगा हमारे महाधमनी में, यानी शरीर में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? शरीर में। क्योंकि निलय जब क्या कहते हैं, एक निलय कहाँ जा रहा है? एक निलय ब्लड को कहाँ पहुँचा रहा है? एक निलय पहुँचा रहा है फेफड़े में, और एक निलय कहाँ पहुँचा रहा है? पूरी बॉडी में। एक अलिंद कहाँ ब्लड को कहाँ से ला रहा है? अशुद्ध ब्लड को कहाँ ला रहा है? शरीर के कोने से ला रहा है, इसमें क्या कहते हैं निलय में। और एक अलिंद क्या कर रहा है? शुद्ध ब्लड को कहाँ लेकर आ रहा है? ये वाले राइट वाले निलय में। तो आप लोग कन्फ्यूजन मत होइए, दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं और एक साथ क्या होती हैं? बंद होती हैं। अब देखो, हम लोग समझते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ब्लड किस प्रकार सर्कुलेट होता है, पूरी बॉडी में क्या करते हैं? जाता है। तो देखो, सबसे जो पहला टॉपिक है वो है केशिका। क्या होता है? केशिका, जहाँ पे अशुद्ध ब्लड और शुद्ध ब्लड मिलते हैं, जहाँ पे शुद्ध ब्लड और अशुद्ध ब्लड मिलते हैं। तो यहाँ से देखो, हम बात करते हैं अशुद्ध ब्लड, यानी देखो सबसे पहले कहाँ आएगा? सबसे पहले आएगा छोटी शिरा में, फिर उसके बाद शिरा में, फिर उसके बाद महाशिरा में, यानी इसके द्वारा यहाँ अब आ गया महाशिरा। महाशिरा के बाद कहाँ आएगा? महाशिरा के बाद आएगा दायां अलिंद, दायां अलिंद के बाद दायां निलय। अब दायां निलय के बाद कहाँ जाएगा? फुसफुस धमनी। ऐसी धमनी जो अशुद्ध ब्लड लेके जाती है वो कहाँ जाती है? फेफड़े में। फेफड़े के पास जो कनेक्ट होती है धमनियाँ उसको कहते हैं फुसफुस धमनी। अब फुसफुस धमनी से हमारा ब्लड क्या होगा? फुसफुस धमनी से हमारा ब्लड कहाँ जाएगा? फेफड़े में जाएगा। फेफड़े के बाद, यानी फेफड़ा क्या है? इंटरमीडिएट है। क्या है? इंटरमीडिएट। दोनों के बीच, शुद्ध अशुद्ध के बीच अगर कोई है तो वो है फेफड़ा। कौन है? फेफड़ा। अब फेफड़े के बाद जब रिटर्न ब्लड आएगा, यानी जब उसमें ऑक्सीजन मिल जाएगी, तो वो ब्लड जब आएगा तो वो ब्लड क्या कहते हैं किसके द्वारा आएगा? फुसफुस शिरा, जिसको कहते हैं पल्मोनरी वेंस। पल्मोनरी वेंस एक ऐसी शिरा है जो क्या कहते हैं शुद्ध ब्लड ले जाती है। क्या ले जाती है? शुद्ध ब्लड। यानी जो फेफड़ा होता है वो लंग से जो होता है वो शुद्ध ब्लड को लेकर कहाँ आती है? शुद्ध ब्लड को लेकर आएगी बायां अलिंद। कहाँ आएगी? बायां अलिंद। बायां अलिंद क्या करता है? ब्लड को रिसीव करता है। क्या करता है? ब्लड को रिसीव करता है। ब्लड को रिसीव करने के बाद कहाँ आएगा ब्लड? ब्लड को रिसीव करने के बाद आएगा ब्लड दायां निलय। दायां निलय के बाद ये जब पंप करेगा तो दायां निलय के बाद जाएगी महाशिरा, जिसको हम लोग कहते हैं महाधमनी, जिसको हम लोग कहते हैं एरोटा। एरोटा के बाद कहाँ जाएगी? तो महाधमनी के बाद जाएगी धमनी, यानी इससे छोटी धमनियाँ में जो इससे कनेक्ट होंगी। फिर उससे छोटी क्या होंगी? सबसे छोटी धमनी होती है जिसको हम लोग कहते हैं छोटी धमनी। फिर ब्लड हमारा कहाँ पहुँच जाएगा? ब्लड पहुँच जाएगा केशिका, यानी जहाँ से हम शुरुआत किए थे वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो नीचे वाला आप लोग ब्लड देख रहे हो इसको कहते हैं अशुद्ध। शुद्ध ब्लड, जो ऊपर वाला ब्लड है उसको कहते हैं शुद्ध ब्लड। तो देखो,
आशा करते हैं आप सबको क्या कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आ गया हो। कन्फ्यूजन कहाँ होता है, जो क्या कहते हैं अधिकतर स्टूडेंट होते हैं वो कन्फ्यूजन ये क्रिएट करते हैं कि सर ये हमारा क्या कहते हैं धमनी है, क्या है धमनी है। तो धमनियों में वो अभी तक तो वो यही सुने होते हैं कि जितनी भी धमनियाँ होती है उसमें क्या होती है शुद्ध खून शुद्ध ब्लड बहता है। लेकिन नहीं, जो धमनी हमारा क्या है ब्लड को लेकर यानी ब्लड को लेकर प्यूरीफायर करने के लिए कहाँ जाती है, फेफड़े के पास जाती है। वो कौन सी धमनी है, वो है फुसफुस धमनी। कौन सी धमनी है, फुसफुस। फुसफुस कहने का मतलब फेफड़ा है, यानी जो धमनी फेफड़े से हृदय से ब्लड को लेकर फेफड़े की तरफ जाती है उसको कहते हैं फुसफुस धमनी। इसमें कौन सा ब्लड बहता है, इसमें बहता है अशुद्ध ब्लड। और जो फेफड़े से जब ब्लड शुद्ध हो जाता है यानी ऑक्सीजन मिल जाता है तो वो ब्लड को लेकर कहाँ आती है, हृदय में। तो वो कौन सी शिरा होती है, उसको कहते हैं फुसफुस शिरा। यानी फुसफुस धमनी और फुसफुस शिरा अपोजिट है। आप लोग जानते हो कि शिराओं में अशुद्ध खून बहता है, लेकिन फुसफुस शिरा में शुद्ध खून बहता है और फुसफुस धमनी में अशुद्ध खून बहता है। ठीक है, तो ये था क्या कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा, क्या कहते हैं जहाँ से हमारा क्या कहते हैं ब्लड निकलता है और जहाँ पे ब्लड हमारा जाता है। तो आशा करते हैं आप सबको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इमोशन वाला मुझे भी क्या करो सपोर्ट करो। थैंक यू।